जनाबे बहलोल का वाकया बगदाद का सौदागर। इस बात को ज्यादा अरसा नहीं हुआ, बगदाद का एक शरीफ सौदागर अजीब मुश्किल में गिरफ्तार हो गया था। वह बहुत कम मुनाफे पर माल बेचता है, इसलिए शहर में हर दिल अजीज है। उसका एक कारोबारी रकीब जो यहूदी है उससे हसद करता था और मौके की ताक में था कि सौदागर को कोई नुकसान पहुंचा सके। वह शहर में सूद पर रुपया भी चलाता है। कुछ मुद्दत गुजरी, उस शरीफ सौदागर को रुपए की जरूरत पड़ी। उसने यहूदी से कर्ज मांगा। वह रुपए देने पर तैयार तो हो गया, लेकिन उसने एक निराली शर्त रखी कि अगर सौदागर वक्ते मुकर्रह पर उसका कर्ज अदा न कर सका तो वह उसके बदले जिस्म के जिस हिस्से से चाहेगा एक सेर गोश्त काट लेगा। सौदागर मजबूर था, उसकी इज्जत पर बनी थी। उसने मजबूरन शर्त मान ली और पक्की दस्तावेज लिखकर यहूदी के हवाले कर दी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वह सौदागर वक्ते मुकर्रह पर कर्ज अदा नहीं कर सका, तो यहूदी ने फौरन मुकदमा दायर कर दिया, क्योंकि उसके पास सौदागर के हाथ की लिखी हुई दस्तावेज मौजूद थी। इसलिए काजी को फैसला यहूदी के हक में ही देना था, मगर वह आजकल पर टालता रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि यहूदी सौदागर का सख्त तरीन दुश्मन है। वह उसका ऐसा अजो काटना चाहता है जो उसकी मौत का बायस बन जाए। यहूदी हर रोज काजी से हुक्म जारी करने का तकाजा करने लगा। काजी के पास भी सौदागर के बचाव की कोई तदबीर नहीं थी। लोग भी उसके हाल पर कुढ़ते थे। किसी ने बहलोल से भी यह किस्सा जा कहा। उसने आओ देखा नताव अपनी गुदड़ी उठाकर कंधे पर डाली और काजी की अदालत में जा पहुंचा और काजी से बोला, काजी जी, क्या आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं इंसानियत के नाते इस सौदागर की वकालत करूं? काजी ने उसे इजाजत दे दी तो वह अपना असा खटखटाता आगे बढ़ा और बड़े इत्मीनान से सौदागर और यहूदी के दरमियान जा बैठा और सौदागर से बोला, भाई सौदागर, क्या तूने इसको दस्तावेज लिख कर दी है कि अगर तू कर्ज अदा न कर सके तो उसे इख्तियार है कि यह तेरे जिस्म का एक सेर गोश्त जिस जगह से चाहे उतार ले? मुझे इससे इनकार नहीं है। वह ठंडी सांस भरकर बोला। फिर बहलोल यहूदी की तरफ मुतावज्जे हुआ। क्यों भाई, क्या यही दस्तावेज लिखी गई है कि तुम उसके जिस्म के एक सेर गोश्त जहां से चाहोगे काट लोगे? बिल्कुल यही इकरार हुआ था। मेरे पास दस्तावेज मौजूद है, यहूदी ने बड़े फिक्र से बताया। तो फिर ठीक है भाई, तुम्हें पूरा हक हासिल है कि तुम सौदागर के जिस्म से एक सेर गोश्त काट लो जहां से जी चाहे काटो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि शर्त सिर्फ गोश्त की है और वह भी पूरा एक सेरन कम ना ज्यादा, और खून का एक कतरा न निकले। अगर तुमने एक सेर से ज्यादा या कम काटा या सौदागर का खून जाया हुआ तो तुम्हें इकदाम कत्ल की सजा मिलेगी। बहलोल ने बहुत मजे में कहा। यहूदी का मुंह खुला का खुला रह गया और काजी ने हुक्म दिया कि यहूदी को सिर्फ रकम अदा कर दी जाए। बहुत खूब।